हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार आज आप सभी को इकोनॉमिक्स का एक सेगमेंट बताने जा रहा हूं जो भारत के राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इंडियाज नेशनल इनकम से संबंधित है और उससे संबंधित हमने 35 क्वेश्चन का जिक्र किया है। कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन का जिक्र किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाले किसी एग्जामिनेशन के लिए। वो क्वेश्चन कौन कौन सा है ये बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। 4 ऑप्शंस हैं, किसी इसका देख लेते हैं। तो ऑप्शंस है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का और बैंक क्षेत्र का। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक किसका है? विनिर्माण। किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। दूसरा क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। 4 ऑप्शन से कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस क्षेत्र, सेक्टर। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, परिवहन और बैंकिंग। तो घटा किसका है? तो कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान है। 4 ऑप्शन हैं कृषि, उद्योग, अवस्थापना, सेवाएं। किसका है सर्वाधिक? सेवाएं यानी सर्विस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है? बढ़ते आता है। इसको बोलते हैं सर्विस। ये आपको देख सकते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका और पूछने की संभावना बनती है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, योजना के आरंभ में 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं? जीडीपी, पूर्ण पूछ सकता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक क्षेत्र का 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 59.2, 13.3 तथा 27.5% था, जो 2008 और 9 के दौरान परिवर्तित हो क्या हो गया? ये ओल्ड क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना कम है, तभी इसका आंसर हमने बता देता हूँ। इसका छठा का आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जा सकता है, ओल्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? एनएसएस की स्थापना कब हुई? एनएसएस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां को हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको बोलते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 1951 में हुई। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम क्या है? ये क्वेश्चन न जान के एग्जाम में पूछ चुका और 12 पूछता है, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे आईएएस का एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी सेक्टर एग्जाम में पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इकोनॉमिक्स का ये सेगमेंट है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। 9वां का क्या हो जाएगा? बी। 10वां क्वेश्चन देख, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा। किसके द्वारा? तो सीएसओ। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यूपीपीसीएस में एग्जाम 1995 पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये 1995 क्वेश्चन पूछ चुका है। किस व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति अधिक है? तो गोवा। अकॉर्डिंग टू समय का आंसर गोवा है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? न्यूनतम आय वाला तो स्वाभाविक है बिहार। बिहार अभी सभी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो साक्षरता के मामले में हो और प्रति व्यक्ति आय के मामले में ही सबसे पिछड़ा है। ये भी आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, 1867 में भारत प्रति व्यक्ति 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। इसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्डमेंट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम भारत के राष्ट्रीय की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है रोजगार, निर्यात का आकार,
ग्रामीण उपभोग और राष्ट्रीय इसका आय क्या होगा, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। क्या है, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का उपयुक्त दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है पिछली बार। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित? तो राष्ट्रीय आय से। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका होगा पीसी महानोबिश। क्या है? पीसी महानोबिश। 18 क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं, तो दादा भी नौरोजी और सिराज ने। 19वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 19 का हो जाएगा फर्स्ट। क्या जाएगा? फर्स्ट, 4 अगस्त 1949। 20वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? 4 ऑप्शंस हैं, परंपरागत श्रृंखला सही है, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, यानी कह सकते हो इनमें से सभी। डी ऑप्शन इसके सही हैं। 21, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किस आधार पर की जाती है? तो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थित मूल्यों के आधार पर, यानी कह सकते हो उपयुक्त में से दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू उस समय के अनुसार ओल्ड क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग टू इसका आंसर होगा 1999 और 2000। इसका भी चेंज है। भारत राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई है। क्या कठिनाई है? 23 का हो जाएगा ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका कौन सी समस्या नहीं आती है? तो 24 का हो जाएगा फर्स्ट, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधि में कमी, विधियों की कमी। 25, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। तो दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। 26 का हो जाएगा डी, सीएसओ। किसके द्वारा? सीएसओ। सीएसओ मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? सबसे कम योगदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सबसे कम योगदान है द्वितीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? तो 29 से 4 ऑप्शन है, तो सीएसओ। क्या होना है? तो सीएसओ। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का आंसर हो जाएगा डी, प्रति व्यक्ति आय। इसके लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। 33 का कौन? दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, जो भी एग्जामिनेशन हो, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है, तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं 32 के। तो लॉटरी जीतना, इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का होगा देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सी कथन सही हैं? 4 ऑप्शंस हैं, कौन से कथन सही हैं? तो सही हैं, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। किससे? कृषि और उद्योग से सबसे अधिक किसका है? तो सेवा यानी सर्विस का, तृतीय सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। गरीब बचत करते हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। तो टोटल हमने 35 क्वेश्चन का जिक्र किया है, जो आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है आपको 2020 में, इस 35 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमने ये जो सेगमेंट लिया है 35 क्वेश्चन का, हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लिया है, और ये 35 क्वेश्चन में से हम इतना 100% कर सकते हैं कि इसमें से 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन तौर पे किस संस्था द्वारा क्या आता है? तो सीएसओ। सबसे अधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक है तृतीय क्षेत्र का। तो ये सब क्वेश्चन किया था फर्स्ट टाइम तो दादा एनोलॉजी ने। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं, रेलवे में देखने को मिल सकते हैं, एसएससी में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, दरोगा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यानी कह सकते हैं आप हर एक एग्जामिनेशन में इस सब को क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं डिफरेंट टाइप से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, बताएं।